डीएनए मित्रों, पंचतंत्र में चोर और साधु की एक कहानी है। कहानी का सार यही है कि चोर चाहे जितना रूप बदल ले, उसे पहचान ही लिया जाता है। चोर साधु का रूप धर ले, फिर भी उसकी प्रवृत्ति चोर वाली ही रहती है और वो अपनी प्रवृत्ति के कारण पहचाना जाता है। अब हम ऐसे ही एक चोर की चर्चा करेंगे। डीएनए मित्रों, आपको ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी तो याद ही होगा। वही मोहसिन नकवी जो आसिम मुनीर का रिश्तेदार है, जिसने मुनीर को खुश करने के लिए 28 सितंबर 2025 को दुबई में भारत की जीती हुई एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी। उसने साबित कर दिया था कि उसका डीएनए पूरी तरह पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान पर ही गया है क्योंकि पाकिस्तान भी चोरी करता है और मोहसिन की ट्रॉफी चोरी को पूरी दुनिया ने देखा था। अब वही ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने फिर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया है। लेकिन इस बार मुनीर के मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती में सिर्फ मोहसिन नकवी की हिस्सेदारी नहीं है, पाकिस्तान की साख भी इसके लिए जिम्मेदार है। डीएनए मित्रों, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। तो गृह मंत्री की हैसियत से वो लंदन में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस पहुंचा था। यहां जैसे उसका सम्मान और पाकिस्तान की इंटरनेशनल जगहसाई हो रही है। डीएनए मित्रों, आप इस वक्त मोहसिन नकवी के उसी सत्कार की तस्वीरें देख रहे हैं। कार में ट्रॉफी चोर और उसकी टीम बैठी है। ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के अंदर घुसने से पहले कुछ कागजात जांचे जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ कार की पूरी तलाशी लेता है। टॉर्च की रोशनी से कार का कोना कोना सर्च किया जाता है। फिर मोहसिन नकवी को आगे जाने की इजाजत दी जाती है। मतलब सोचिए, एक मंत्री जो सरकारी दौरे पर गया है, जो सरकारी मीटिंग में शामिल होने जा रहा है, उसकी तलाशी हो रही है। दुनिया भर में मोहसिन नकवी की तलाशी की ये तस्वीरें वायरल हैं। देखिए, जैसे ही मोहसिन नकवी की कार ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के बाहर पहुंची, पहले दस्तावेज हमने दिखाया, आपको चेक हुए। सिक्योरिटी गार्ड सुनिश्चित करना चाहते थे कि ट्रॉफी चोर को अंदर जाने की इजाजत है भी या नहीं। इंग्लैंड में क्रिकेट पॉपुलर गेम है। हो सकता है गार्ड्स मोहसिन नकवी के ट्रॉफी चोरी वाली ख्याति से वाकिफ रहे हों। अब देखिए, कागज देखने के बाद जो है गेट खुलता है और कार अंदर चली जाती है। लेकिन आगे बैरियर, गार्ड एक टॉर्च और दूसरे उपकरण लेकर आता है। टॉर्च की रोशनी में कार के हर कोने की तलाशी होती है। इस दौरान मोहसिन कार में बैठा रहता है। हालांकि वीडियो में वो नहीं है, लेकिन चर्चा यह भी है कि कार का बोनेट और ट्रंक खोलकर भी जांच की गई। अब देखिए, जब कार की तलाशी हो रही है, तभी सामने ब्रिटिश अधिकारी खड़े हैं। वो मोहसिन नकवी के स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन वो सुरक्षा गार्ड्स को रोकते नहीं हैं। अधिकारी भी चाहते होंगे कि पहले पूरी तलाशी हो। क्या पता दुनिया के आतंकवादियों को बारूद सप्लाई करने वाले पाकिस्तान का गृह मंत्री अपनी गाड़ी में कुछ संदिग्ध लेकर आया। डीएनए मित्रों, सामान्य व्यक्ति की तलाशी हो कोई बात नहीं, लेकिन ऑफिशियल दौरे पर गए मंत्री की तलाशी ये अविश्वास का चिन्ह है। अब अविश्वास पाकिस्तान को लेकर भी हो सकता है और मोहसिन नकवी को लेकर भी। ट्रॉफी चोर की कार की तलाशी के इस वीडियो को क्यों पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कहा जा रहा है, पहले उसे समझते हैं। दरअसल मंत्रियों, डिप्लोमेट्स और अधिकारियों के दौरे के लिए प्रोटोकॉल होता है। समझिए, ब्रिटिश प्रोटोकॉल के मुताबिक ऑफिशियल दौरे पर आए मेहमानों का वरिष्ठ अधिकारी एयरपोर्ट पर स्वागत करते हैं। प्रोटेक्शन कमांड से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। आर्मर्ड वाहन, एस्कॉर्ट और स्नाइपर कवर दिया जाता है। मेहमानों को कई तरीके के नियमों में छूट मिलती है। अब सोचिए, कहां तो मोहसिन नकवी को सुरक्षा और दूसरे तामझाम मिलने चाहिए थे और कहां उसकी कार की तलाशी ली गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब इसे समझते हैं। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नकवी का जैसा सम्मान लंदन ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के बाहर हुआ, उससे साफ हो गया कि दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं है। डीएनए मित्रों, जैसे हर नियम में कुछ अपवाद होते हैं, वैसे ही ब्रिटिश प्रोटोकॉल में विदेशी मेहमान की तलाशी वाला अपवाद भी शामिल है। तलाशी तब होती है जब ब्रिटिश एजेंसियों को गाड़ी में विस्फोटक या नशीले पदार्थ होने का शक हो, एजेंसियों को गाड़ी में अवैध हथियार होने का शक हो, आतंकी खतरे की आशंका हो। अब सोचिए, क्या ब्रिटिश अधिकारियों को ट्रॉफी चोर की गाड़ी में बम या ड्रग्स होने का शक था? माना जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवादियों की पनाहगाह के तौर पर कुख्यात है। माना जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बम बारूद सप्लाई करता है, लेकिन ब्रिटिश एजेंसियों को समझना चाहिए था कि मोहसिन नकवी बम लेकर तो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस नहीं आएगा। उसकी सरकार आतंकवादियों को बारूद की सप्लाई करती है, लेकिन वो खुद सुसाइड बॉम्बर नहीं बनेगा। अब इतनी समझदारी तो उसमें है ही। डीएनए मित्रों, लंदन में ट्रॉफी चोर का जो सम्मान हुआ, उस पर पाकिस्तानी आंसू बहा रहे हैं। उन्हें उम्मीद रही होगी कि उनके आंसुओं के समंदर में शायद ब्रिटेन की तरफ से सफाई या माफी की कोई कागजी नाव तैरने के लिए छोड़ दी जाए, लेकिन ब्रिटेन ने साफ कर दिया, यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है।
दूसरे शब्दों में कहें तो इंग्लैंड ने साफ कर दिया कि चाहे आम पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान का मंत्री ही क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं है, उसे सुरक्षा की चिंता है, इसलिए तलाशी ली। वैसे अपमानित होना तो पाकिस्तानियों की आदत में शुमार है, उन्हें इससे ज्यादा गुस्सा या शर्मिंदगी नहीं होती है। हर दिन अपमानित होने पर पाकिस्तानी क्यों ही गुस्सा और शर्मिंदा होंगे। इससे पहले भी पाकिस्तानी ऐसे ही अपमानित होते रहे। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ऐसी तलाशी हुई थी। ये मार्च 2018 की बात है। तब के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर तलाशी हुई। अब्बासी को रूटीन सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा था। अमेरिकी सुरक्षाकर्मियों ने जूते, जैकेट और बेल्ट उतारकर अब्बासी की तलाशी ली थी। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी सीएम इशाक डार की बेइज्जती अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने की। उन्हें चोर कहा गया। डीएनए मित्रों, बाकी पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को आतंकी, कट्टरपंथी, भिखारी और चोर तो कहा ही जाता रहा है। यह आपने सुना ही होगा कि बार बार जो कहा जाता है आदमी को उसकी आदत पड़ जाती है। पाकिस्तानियों को अब बेइज्जती की आदत पड़ चुकी है। क्या पता ऑफिस से निकलते वक्त भी मोहसिन नकवी की तलाशी हुई हो कि वो कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रहे। वैसे हम यही कहेंगे, जो मंत्री होते हुए भी ट्रॉफी चुरा सकता है उसकी तलाशी तो लेनी ही चाहिए।